अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल किचन बाय जुल्करनैन मॉम। होप्स कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे जी। आज की मेरी रेसिपी है होममेड फ़िश फ्राई। करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंने ये मछली ली है काला रोहू। आप लोग नमरा भी ले सकते हैं, जोन सी आपको पसंद है। मेरे पास ये काला रोहू है और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं। ये तकरीबन 1 किलो मछली है मेरे पास, ठीक है। तो जी मैंने इसके ऊपर मसाला भी लगवाया है। अजवाइन और नमक का ये मसाला होता है। अगर आप लोगों के एरिया में लगा देते हैं, जो मछली बनाने वाले होते हैं वो लगा देते हैं तो ठीक है। अगर नहीं लगा कर देते, हमारे तो यहाँ एरिया में लगा देते हैं। उनको कहें ना कटिंग के बाद कि आप मसाला लगा दें तो वो लगा देते हैं, ठीक है। तो अब पूछ लें आप लोग भी, कटिंग के बाद आप लोग जहाँ भी हैं, जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, आप लोग पूछ लें कि आप मसाला लगा देंगे। अव्वल तो वो लगा देंगे, ना लगा कर दें तो उसका तरीका ये है कि आपने 1 टेबलस्पून भरकर अजवाइन लेना है, उसको दरदरा कूट लेना है। फिर उसमें आपने 3 टेबलस्पून नमक शामिल करना है और उसको मिक्स करके मछली पर लगाएं और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के रेस्ट के बाद ये ऐसा पानी छोड़ देगी। ये देखें, इसने भी पानी छोड़ दिया। तो इसके ये जो पानी है इसमें स्मेल होती है जो निकल जाता है, ठीक है। मसाला लगाने के से ये फ़ायदा होता है कि आप लोग नमक और अजवाइन जब लगाते हैं उसके ऊपर फ़िश पर और इसको छोड़ देते हैं, रेस्ट देते हैं, तो फिर ये इस तरह का पानी छोड़ देती है और इसमें ये स्मेल होती है, जो ख़ास किस्म की मछली की स्मेल होती है वो निकल जाती है, ठीक है। ये इसकी स्मेल रिमूव करने का तरीका है। ठीक हो गया, पहला स्टेप ये है। उसके बाद आधे घंटे के बाद आप इसको वॉश कर लें। मैं भी इसको वॉश कर लेती हूँ। आप लोग मछली को अच्छे से वॉश कर लें। इसके ऊपर से नमक और अजवाइन को हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। पहले इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। आपने अच्छे से वॉश करना है इसको, ताकि इसके ऊपर जो मसाला है वो रिमूव हो जाए। जी गाइस, मैंने ये अच्छे से फ़िश को वॉश कर लिया और मैंने इसका पानी रिमूव कर दिया। ये देखिए, मैंने इसको तिरछा करके रखा था प्लेट में ताकि इसका पानी अच्छे से रिमूव हो जाए। ये इसका पानी रिमूव हो गया इसके अंदर प्लेट में, जो थोड़ा बहुत था, ठीक है। आपने इसी तरह किसी स्ट्रेनर में रख देना है और इसका पानी रिमूव कर लेना है और फ़िश को ड्राई होने देना है। जब तक फ़िश अच्छे से पानी इसका ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी, उतना अच्छा सा मसाला लगेगा, ठीक है। तो अब मैंने एक बाउल ले लिया है। ये देखें, ये बड़ा चमचा मैंने आपको इसलिए दिखाना था कि इस तरह का चम्मच आप ले लें बड़ा, ठीक है। और इसके मुताबिक आपने ऑयल डालना है। इसके अंदर मैं सरसों का ऑयल यूज़ करूँगी। मैं सरसों का ऑयल डालती हूँ फ़िश में, तो मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप सरसों का ऑयल यूज़ करें, क्योंकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे, बड़े बड़े होटल्स पे फ़िश के अंदर जो है वो सरसों का ऑयल ही यूज़ किया जाता है, मस्टर्ड ऑयल को। तो मैं वही डालती हूँ और इससे ये बहुत मज़ेदार मछली बनकर तैयार होती है। तो आपने ये बड़ा 1 चम्मच ले लेना है, ठीक है। ये देखिए, मैं 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल ले लूँगी। हमने इसको सारे मसाले को ऑयल में हमने इसको करना है मैरिनेट, ठीक है। ये मैं 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दूँगी सरसों का। ये मैंने 1 किलो मछली के लिए 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। तो आप लोग अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें डालूँगी सिरका। सिरका जो है वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इससे बिल्कुल कीमा बन जाएगा फ़िश का। तो आपने 2 से 3 ड्रॉप सिर्फ डालने हैं, वो सिर्फ इसलिए, बस, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए कि आपकी फ़िश जो है वो खिली खिली बने, ठीक है। और मैं ये 2 से 3 ड्रॉप सोया सॉस के ले लूँगी, ठीक है। ये भी मैं 2 से 3 ड्रॉप सिर्फ डालती हूँ, सिर्फ इसलिए कि इसकी स्मेल अच्छे से जो है वो रिमूव हो जाए। वैसे तो इसका मसाला जो मैंने इसमें डाला था उससे रिमूव हो चुकी है, बट फिर भी थोड़ा सा मैं ये डालती हूँ। अभी मैं सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, उसके बाद हम मसाला वगैरह डालेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लीमू। लेमन मैंने लिया है, तकरीबन 3 लेमन मैंने लिए हैं और इनका मैंने जूस निकाल लिया अच्छे से और मैंने ये सारा डाल दिया, ठीक है। हमने इसी में इसकी मैरिनेशन करनी है, इस लिक्विड में, ठीक है। ऑयल, लेमन, सोया सॉस और सिरका। सोया सॉस मैंने सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप लिए हैं, सिरका भी मैंने 2 से 3 ड्रॉप लिए हैं, ठीक है। हम इनको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें मसाले वगैरह डालती हूँ, ठीक है। उसके लिए मैंने सबसे पहले लाल मिर्च ले ली, 1 बड़ा चम्मच
लाल मिर्च का, पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 बड़ा चम्मच दरदरी कूटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, मैं 2 टेबलस्पून ले रही हूँ सिर्फ इसलिए कि जब हम फ्राई करते हैं ना तो इसमें से ख़त्म हो जाती है मिर्ची जी। ये 2 टेबलस्पून दरदरा मिर्च मैंने डाल दी है बीच में। ठीक है, और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालूँगी और हाफ़ टेबलस्पून मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर। बस ठीक हो गया। और इसमें है अजवाइन, मैंने डालनी है 1 टीस्पून। मुझे अजवाइन बहुत पसंद है फ़िश में, तो मैंने ये डाल दी 1 टीस्पून। और हम सॉल्ट बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसको ऑलरेडी फ़िश को हमने जो साल्ट लगा के रखा था उससे ये इसके अंदर जज़ब हो गया साल्ट, और जो है हमें मज़ीद साल्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग भी ज़्यादा, अगर आप लोग नमक पहले लगा के मछली को रखते हैं जिस तरह मैंने लगा के रखा था अजवाइन और नमक, तो उससे नमक जो फ़िश जो है वो जज़ब कर लेती है। और वैसे भी जो फ़िश होती है उसका गोश्त जो होता है वो नमकीन ही होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं मज़ीद नमक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि फिर वो ज़ायद हो जाता है। तो ये फ्राई करने के बाद भी इनफ होता है, बिल्कुल एवरेज के मुताबिक होता है, हमें कम ये उल्टा ज़्यादा लग रहा होता है बाज़ दफ़ा ना। तो अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा दरदरा कूटा हुआ, ये भी मेरे पास 1 टेबलस्पून है, ये भी मैंने डाल दिया। ओके, अब इसके अलावा हमने सिर्फ इसमें थूम शामिल करना है, इसके अलावा कोई मसाला और ऐड नहीं होगा। ना मैं कोई बाज़ारी मसाला यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ घर के ही मसाले यूज़ करती हूँ। और यकीन माने इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है, बहुत मज़े की फ़िश तैयार होती है। मैंने ये 1 टेबलस्पून जो है थूम डाल दिया बीच में, मेरे पास ऑलरेडी कूटा हुआ था। 1 टेबलस्पून आपने भरकर डाल रहा है क्योंकि इसके अलावा हमने अदरक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना, तो थूम आपने भरकर लेना है। ठीक है, 1 टेबलस्पून बड़े वाला जो है वो भरकर डालना है आपने। ये देखिए, ठीक हो गया। ये इतनी क्वांटिटी 1 केजी के लिए इनफ है। अब हम इस सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल बारबेक्यू टेस्ट मसाला बनकर रेडी होता है और बहुत यमी, बहुत मज़ेदार। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून जो है वो आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका मसाला जो है बहुत ज़्यादा जो है थिन है, पतला है, तो आप जो है इसमें 1 टेबलस्पून जो है बेसन ऐड कर सकते हैं। अगर तो आपका मसाला गाढ़ा है फिर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने इस तरह का मसाला लेना है ताकि ये फ़िश के ऊपर अच्छे से ठहर भी जाए। मुझे लग रहा है कि शायद मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है, तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर दूंगी बेसन का। ये मैंने 1 टेबलस्पून बेसन ऐड कर दिए। इससे अब ये मसाला ठीक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा जिस तरह का मुझे चाहिए। जिस टाइप की मुझे थिकनेस चाहिए उस टाइप की ये बन जाएगी। ये देखें जी, बेस्ट तैयार है। बस आपने इतना ज़्यादा नहीं डालना कि बिल्कुल बेसन बेसन हो जाए। ये हम बेसन वाली नहीं बना रहे हैं, जस्ट इसलिए हमने डाला है कि मसाला तो नहीं ना, अब हम और ज़्यादा नहीं कर सकते मसाले वगैरह, तो इसलिए हमने ये बेसन डाल दिए बस मसाले को एडजस्ट करने के लिए। ठीक हो गया, अब ये इनफ है। अब आप इसके अंदर फ़िश को शामिल करें और फ़िश को मसाला लगाएं। अब मैं इस सारी फ़िश को इसमें ऐड करके इस पर इकट्ठा ही मसाला लगा दूंगी। इस तरह हम इसको पलटते जाएंगे और इसके ऊपर मसाला लगता जाएगा। जी ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी फ़िश को मसाला लगा लिया। ये अब रेडी है। तो मैं इसको जो है मैरिनेशन के लिए, इसकी जो मैरिनेशन का टाइम है, इसको मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए स्टे दूंगी। बल्कि मैं तो ओवरनाइट के लिए देने लगी हूँ। अगर आप लोगों ने जल्दी बनानी है, आपको अर्जेंट चाहिए, तब भी आपने 3 से 4 घंटे तो मस्ट है। इसको आप रेस्ट दीजिए, फ्रीज़र में रखें। ठीक है, और 3 से 4 घंटे के बाद आप इसको फ्राई करें। और अगर आप लोगों ने मसाला लगा के वैसे आपने जो है स्टोर करनी है फ़िश, तो वो उसके लिए भी टाइम है 3 से 4 हफ़्ते। बस इसके अंदर अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक्सपायरी 3 से 4 हफ़्ते के अंदर अंदर होती है। ठीक है,
तो आप इस तरह मसाला लगा के इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि जब मेहमान आए, जब कोई आए, जब आपको ख़ुद चाहिए हो, आप लोग जल्दी से निकालें और आप फ्राई करें। ठीक है, अब ये मेरी फ्रीज़र में रखने के लिए रेडी है। तो अब मैं इसको रेस्ट दे दूँगी ओवरनाइट के लिए। मैं सुबह इसको फ्राई करूँगी। तो जी सुबह मिलते हैं को। तो अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। मैंने इसके लिए ये ऑयल ऊपर रख दिया। ये मेरे पास सरसों का ऑयल है और मैंने सरसों का मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ किया है। तो आप लोग भी यही यूज़ करें, इससे ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। ठीक है जी, ये गर्म हो रहा है अच्छे से। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो फिर आपने इसमें मछली डालनी। ठंडे ऑयल में नहीं डालनी, इससे आपकी मछली जो है वो सारी नीचे लग जाएगी। ठीक है, ये गर्म हो जाती है, फिर मैं इसमें, गर्म हो जाता है ऑयल, तो फिर मैं इसमें मछली डालती हूँ। जी, ये ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक पीस करके शामिल कर दूँगी और हम इसको फ्राई कर लेंगे। और हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट फ्राई करना है। 15 से 20 मिनट इसको तकरीबन फ्राई करना है। ठीक है, 10 मिनट बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। अच्छा जी, जब ये मछली डालकर ना, आपने इसका जो फ्लेम है ना चूल्हे का, वो आपने मीडियम टू लो कर देना है। फुल हाई नहीं रखना, इससे इसकी सारी चमड़ी ऊपर से जल जाएगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मीडियम टू लो रखना है इसका फ्लेम। ठीक है, एक दफ़ा गरम कर लेना है ऑयल अच्छे से, फिर आपने मछली डालकर मीडियम टू लो कर देना है। ये माशाल्लाह तकरीबन पककर तैयार है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ज़्यादा कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट और पका लें, इसमें रेडनेस ले आएँ। ठीक है, तो आपको जैसा कलर चाहिए आप उस हिसाब से, लेकिन ध्यान करिएगा कि आप लोग जल ना जाए। अच्छे से आपने ऑयल को स्टेन कर लेना। ये जी फ़िश फ्राई हो गई थी और मैंने इसको निकाल लिया। अब मैंने बाकी की भी सारी को डाल दिया। तो ये फ्राई हो रही है। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। जी ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिश बनकर तैयार है। बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी बनकर तैयार हुई है। तो आप लोग भी लाजमी ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।